मोर पंख रखिए अपने मंदिर में। आपके परिवार में जादू टोना टोटका किसी की किसी भी प्रकार की अलाए और बलाए ग्रसित नहीं कर सकती। मोर पंख का इतना बड़ा प्रभाव मंदिर में मोर पंख है। और याद रखना, आपके घर का जो मंदिर है उसमें आप झाड़ू नहीं लगा सकते। आप झाड़ू से उसको साफ नहीं, उसके लिए इतना बड़ा डंडा लीजिए और इसके ऊपर कपड़ा बांधिए, उस कपड़े का झाड़ू, उससे उसको निकालिए उसको। और जो मोर पंख है ना, इतना बड़ा छाता सा आता है, वो काय के लिए होता है? भगवान के कपड़ों के ऊपर कहीं धूल जम गई हो, कहीं उसका कोई फूल वगैरह रह गया है, तो उसको आप उस मोर पंख के झाड़ू से, मोर पंख के उस पंखे से उसको धूल आप उतार सकते हैं, उस रज कड़ को आप बाहर निकाल सकते हैं। तो ये सब चीजें बड़ा आनंद देती हैं आराधना में, पूजा में। ये मनुष्य जीवन का आनंद ले लें, परमात्मा ने कृपा की है, ये जीवन मिला है। दुर्लभो मानसो देहो दे नाम छड़भंगुरा, ये बड़ा दुर्लभ है, ये तो मिल गया है, भले ही वैल्यू ना समझना। पता नहीं गंगा के किनारे रहने वाले लोग गंगा का महत्व जानते हैं कि नहीं। हम लोग तो दूर रहते हैं, बड़ा महत्व जानते हैं, माँ का आह्वान करते हैं। पता नहीं मंदिर में रहने वाले लोग उस मंदिर का महत्व जानते हैं कि नहीं। दूर रहने वाले तो बड़ी महिमा जानते हैं उसकी। तो एक छोटी छोटी जो बातें हैं, सच मानिए घर को देवालय बना देती हैं, धाम बना देती हैं घर, बड़ा आनंद आता है। अपने भगवान का नाम संस्कार कीजिए। जैसे बच्चों का नाम संस्कार, उसी प्रकार से भगवान का नाम संस्कार, और वैसे अपने मकान का भी नाम संस्कार कीजिए। हाँ, मकान पर भी कुछ नाम, ये मंदिर इसलिए भी तो अच्छे लगते हैं, इनके नाम संस्कार हुए, नाम रखें। आप अपने घर पर जो आपका इष्ट है उसके नाम से जोड़ दीजिए। मातृ पितृ छाया रख दीजिए। मुझे तो नहीं अच्छा लगता शर्मा भवन के, बर्मा भवन के, अग्रवाल भवन, कृष्ण वाटिका लिखिए, तुलसी वाटिका लिखिए उस पर, मनोहर कुंज लिख दीजिए उस पर, बहुत प्यारा नाम है मनोहर। एक मनोहर शब्द ऐसा है जो सब देवताओं के लिए, मनोहर, जो हमारे मन को आकर्षित करे, हमारे मन को अपनी तरफ खींचे, मनोहर है। आइए मैं लौटा करके फिर वहीं लेके आ रहा हूं। मंत्र की व्याख्या चल रही थी और उस मंत्र को बताने के लिए कहां कहां तक घूमने चला गया, फिर लौट के आ रहा हूं। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चई, ये नवाहरण मंत्र है, अद्भुत है। माँ भगवती जगदम्बा का यह मंत्र अद्भुत है। हाँ, एक बात और सुन ले, कभी कभी लगता है कि हम तो किसी और देवता के भक्त थे और गुरु महाराज ने हमें दूसरे देवता का मंत्र दे दिया है, तो बड़ी दिक्कत सी लोग महसूस करते हैं। गुरु मंत्र बड़ा प्रभावशाली होता है। श्रद्धा के साथ यदि उस मंत्र को आप जपेंगे तो वही देव उससे प्रसन्न होगा। हाँ, ऐसा भी आप कर सकते हैं कि गुरुदेव का जो मंत्र है निराकार ताकत को देता है और मंत्र वह मिला है आपको, तो फिर किसी गुरुजनों की सानिध्य, उन्हीं गुरुजनों की जो आपके गुरु है, जिन संतों से आप जुड़े हैं, तो उनको आप यह बोल दीजिए कि हम थोड़े इस भगवान के देवी देवता के उपासक हैं, गुरुदेव एक इनका मंत्र और आप हमें सुना दीजिए। ऐसे साधु से जुड़िए जिसके पास ज्ञान भी हो, कर्म भी हो और जिसके पास उपासना भी हो। प्रभु राम जी चित्रकूट का रास्ता कौन से महात्मा को पूछते हैं? जो त्रिवेणी पर बैठा है। त्रिवेणी पर बैठा है उसी को ही क्यों पूछा? इसके दो अर्थ हैं। त्रिवेणी का अर्थ यह है कि गुरु वह है जो भूत, वर्तमान और भविष्य की तीनों की जानता है, ऐसा गुरु। दूसरी बात, त्रिवेणी का अर्थ है गंगा, यमुना, सरस्वती। गंगा भक्ति का प्रतीक है, यमुना कर्म का प्रतीक है और सरस्वती ज्ञान का प्रतीक है। जीवन में ऐसा गुरु मिले जिसके पास भक्ति भी हो और जिसके पास कर्म कांड भी हो और जो तत्ववेत्ता हो, ज्ञानी भी हो। लेकिन ऐसा बड़ा मुश्किल होता है। अकेले ज्ञानी से मिलेंगे तो आपको नाक कान बंद करा के सीधे समाधि में ले जाना चाहेगा। अब छठवीं के विद्यार्थी को बीए की किताबें पढ़ाई जाएं तो उसके लिए तो दिक्कत सी है, सुलभ तो नहीं होता, फिर उसकी समझ में भी नहीं कुछ आता। तो ऐसा एक गुरु चाहिए, ऐसा एक साधु चाहिए, मूर्ति पूजा में भी विश्वास रखता है, समर्पण में भी, सेवा में। उपासना का मतलब है सेवा। आजकल लोगों को ब्रह्म बनने में देर कहाँ लगती है, ईश्वर बन जाते हैं यार। मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत भोलेपन से बोल रहा हूं। सेवक बनने में बड़ा आनंद है और इस धरती पर जो जो ब्रह्म बने हैं उनका तुमड़ा फूटने में देर नहीं लगी। अभी से नहीं, बहुत पहले से। हम ईश्वर के सेवक रहे तो ज्यादा ठीक है। साधु का तो एक काम है कि जगत को जगदीश से मिलाए,
ये एक बिचौलिया है। और भक्त को भगवान के रस में आनंद आवे तो वो अपना एक तरफा हो जाए, वो ज्यादा अपनी पूजा ना माने। एक मुझे साधु मिले, मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, वो मुझे मिले, मैं लोगों के घर में नहीं जाता। मैंने कहा क्यों नहीं जाते, कारण? बोलते मैं इसलिए नहीं जाता, मैं किसी के घर में जाता हूं तो मंदिर में मैं सबसे पहले ये देखता हूं कि मेरा चेला है तो मंदिर में मेरी फोटो है कि नहीं। महात्मा दिल का साफ था, पता नहीं चेलों को तो बताया कि नहीं बताया, लेकिन हमें जरूर बताया। मैंने कहा सो फिर? कहा मेरा चेला और मंदिर में जब मेरी फोटो ना दिखती तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मुझे लगता है इस घर में अब मैं कभी नहीं आऊंगा। तो हम तो गुरु डोंगरे जी महाराज के उपासक हैं, हमने तो उनकी किताबें पढ़ी हैं। वो कहते हैं कि गुरु का मतलब है तुम्हारे उस पवित्र मंदिर में मुख्य स्थान पर ईश्वर को विराजित करा दे, भगवान को विराजित। और कबीर क्या कहते हैं सुनिए, कबीर ने क्या कहा, ये लिखा लिखी की बात नहीं, देखा देखी की बात। ये लिखा लिखी की बात नहीं, देखा देखी की बात। दुल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी परी बारात। दुल्हन दूल्हा के गले में माला डाल देती है, लड्डू पुड़ियां खा के बाराती लोग चले जाते हैं। भक्त को भगवान के भजन में आनंद आ रहा है तो हम जैसे लोगों को चाहिए कि उसके भजन में हम बाधक न बने। आप ज्यादा से ज्यादा ईश्वर को पूजें, लेकिन ये ख्याल रखें भगवान के भजन में रुचि आवे तो ये याद करते रहिए कि हमारे गुरु महाराज की कृपा है, आज प्रभु के भजन में आनंद ले रहे हैं। पहले तो हमें अगरबत्ती भी पकड़ना नहीं आता था, चंदन भी घिसना नहीं आता था। ये महाराज श्री जी की कृपा है, उन्होंने एक नया जीवन दिया। और सच मानिए संत हमें एक नवीन जीवन देते हैं, नया जीवन देते हैं।